नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 30th of November 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आप मीन राशि के हैं या पाइसेस हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है कॉन्शियसनेस। वी हैव एक्सपीरियंसिंग। साथ ही द ड्रीम की एनर्जी आ रही है। वी हैव माइंड एंड एग्जिस्टेंस। पाइसेस, आई फील कि आप बहुत ज़्यादा माइंड रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आप किसी डायरेक्शन पर या किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। आई फील कि आप यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ योर माइंड, और आप चीज़ों को सेटल कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हैप्पी होकर के इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है। मगर अगर आप नेगेटिव वे में या नेगेटिव पैटर्न में या नेगेटिव थॉट्स में डर करके या हिम्मत नहीं दिखा करके ऐसी एनर्जी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको ड्रेन कर देगा। बिकॉज हमारे पास में ये कार्ड आ रहा है। ओके, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे और आप स्टक हो जाएंगे जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर। ये समय है जहाँ पर आपको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना है, अपने नॉलेज को, अपने पावर को यूज़ करना है। आपको क्या आता है, आपको क्या पता चला है, आपने क्या सीखा है, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है दूसरों से, दूसरे लोगों से, दूसरी सिचुएशन से, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बस उस चीज़ को यूज़ करके आप आगे बढ़िए। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रीम कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हेल्दी वे में करना है, पॉजिटिव तरीके से करना है। ठीक है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आप है ना थक गए हैं। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। यहाँ तक कि आप इतने एग्जॉस्टेड हैं, आप इतने टायर्ड हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, जिसको भी आप अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर आप, वही हम कहते हैं ना कि अगर शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है और हम खुद फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली ड्रेन हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे चल नहीं सकते हैं। ये टाइम है थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को रीगेन करने के लिए एंड वापस कम बैक करने के लिए। जो भी सिचुएशन में आप हैं उसको छोड़ना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है, भाग नहीं जाना है, बट थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए जहाँ आप हेल्दी, वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आ जाएं। ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे कुछ आप लोगों के लिए फील हो रहे हैं, स्पेशली ओवर थिंकिंग एंड माइग्रेन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हेडेक, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हेडेक हो रहा हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। आंखों में दर्द, मूड स्विंग्स, बुखार आ जाना, बीपी बढ़ जाना, ऐसी सारी एनर्जीज भी दिख रही हैं। अगर मैं कहूँ तो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, इन सारे चक्रा से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना कहीं ऐसी कोई एनर्जी आपके साथ में है, नज़र लगी हो कुछ लोगों को, ये एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है। करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। एंड हमारे पास में बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, दैट इज़ एग्जिस्टेंस। देखिए, जो भी हो रहा है इस समय ज़िंदगी के अंदर, आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। कुदरत जानती है कि आपको इन रास्तों पर वो क्यों चला रही है। एंड ऑफ द टाइम या एंड ऑफ सम टाइम आपको पता चलेगा कि अरे ये इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे ये करना था। तो थोड़ा समय दीजिए, ट्रस्ट रखिए। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रगल से, जिस भी तकलीफ से, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन के आपको आंसर्स एक ना एक टाइम पर ज़रूर मिलेंगे। इस समय हिम्मत एंड ताकत एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन डिवाइन, बस आगे बढ़ते चले जाइए। सबसे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है प्रेयर्स अगर आप करेंगे, पूजा पाठ है, प्रार्थना है, वॉटेवर, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये है आपकी एनर्जी। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी चेक कर लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ 6 ऑफ सोर्ड्स, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी भी स्ट्रॉन्गली आ रही है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आ रहा है, डजंट मैटर, आपके साथ एनर्जी मैच होती है, रीडिंग आपके लिए भी है। देखिए, आपकी लव लाइफ में ना मुझे लग रहा है कि आप दो एनर्जीज़ के अंदर हैं। एक टाइम पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरे ही समय आप उनसे नाराज़ भी हैं। आप बहुत जल्दी चीज़ों को एक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं सब कुछ। रुकना नहीं है आपको, वेट नहीं करना है, पेशेंस आप अपनी लव लाइफ में खो रहे हैं, कहीं मुझे ये दिख रहा है। आपके पार्टनर का कोई ठोस एक्शन आपकी तरफ आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपको दगा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर खाने उनकी कोई अलग ही स्टोरी, अलग ही सिचुएशन या अलग ही प्लानिंग चल रही हो, ऐसा दिख रहा है। कुछ आपको अंदाज़ा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाए। ओके, अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स पे हैं, आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपसे नाराज़ होकर के वो आपसे दूर चले जाए, या उनकी कोई बात आपको पता चल जाए कि उन्होंने आपसे यहाँ झूठ कहा था, या यहाँ पर आपको यूज़ किया था, या यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, तब भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में झूठ है, धोखा है, फरेब है, ऐसी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आप स्टक हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए, या आगे के रिलेशनशिप में आप क्या कर सकते हैं, या क्या सही रहेगा रिश्ते को स्टेबल करने के लिए। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी के साथ साथ में स्टक वाली एनर्जी भी है। आप स्टेप्स नहीं लेना चाहते। आपके पार्टनर की अगर कोई बात आपको पता चल जाती है ना, तो अब आप स्टेप्स नहीं लेंगे। उससे पहले आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं या कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल के बाद में आप स्टेप्स नहीं लेंगे उनकी तरफ, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आपको धोखा मिल रहा हो, चीटिंग हो रही हो, आपके साथ में बैक स्टैबिंग हो रही हो, ये सारी एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको इन दिनों में। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।